अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Accounting. My name is Sir Tahir. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर्स स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजूद गुफ्तगू बनाया गया है। आज अल्लाह के करम और फजल से हमने सेकंड लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। उसका जो सेकंड लेक्चर है बेटा, उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। हमने लेजर को डिस्कस कर रहे हैं। जनरल एंट्री हमने बड़े अच्छे अंदाज में बड़ी ब्रीफ किया हुआ है। चौथा चैप्टर और पाँचवें चैप्टर में भी हम ब्रीफ कर रहे हैं और साथ में लेजर अकाउंट को भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज अल्लाह करम और फजल से मैंने जो दूसरा क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और उसमें से जो क्वेश्चन है उसकी जनरल एंट्री पास करूँगा और साथ में लेजर अकाउंट बनाऊँगा। तो आज से जनरल एंट्री को मैं ओरली बता दूँगा और उसको साथ साथ मैं प्रेजेंट उसको लेजर अकाउंट में कन्वर्ट करता जाऊँगा, क्योंकि अब लेंथी लेजर अकाउंट हो गया तो उसको हमने पूरे डायग्राम वाइट बोर्ड पे हमने मेंशन करना, आपको समझाने की कोशिश करनी है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द जर्नल हैज पोस्ट देम लेजर एंड प्रिपेयर द ट्राई बैलेंस। बेटा आज हमने जो सीखना है वो लेजर बनाने हैं, ठीक हो गया, और ट्राई बैलेंस बेटा बनाने हैं। इसको इंशाल्लाह हमने आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके, अब पहले मैं एंट्री बेटा पढ़ दूं। एंट्री के अंदर मेरे पास लिखी है बिजनेस स्टार्ट विद कैश। आपने बिजनेस स्टार्ट की विद कैश के साथ। मैं अगर लिख भी देता हूँ क्योंकि आज नहीं है कि जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करूँ तो मेरे लिए जनरल एंट्री और ट्राई बैलेंस बनाना आसान हो जाएगी। चलता हूँ जी आपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटा स्टार्ट करता है बेटा बिजनेस। जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो आपको पता है कि क्या एंट्री होती है बेटा? एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट बेटा, और साथ में टू कैपिटल अकाउंट बेटा, ठीक हो गया। तो कितने से बेटा उसने की है नरेशन आपको पता है, तो मैं आगे मूव करता हूँ। 1 लाख रुपया जी स्टार्ट किया बेटा बिजनेस उसने इतने से, ठीक हो गया। फिर फर्दर मैं बनाते जाऊँगा 4000। आगे चलते हैं जी बेटा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कहता है 1 तारीख को एंट्री जो की इसने, ठीक है। अब आगे दूसरी एंट्री बेटा उसने की गुड्स परचेज फॉर कैश फॉर अनवर। अनवर से उसने परचेज किया, अनवर ना कैश भी आ गया, परचेज भी नाम भी आ गया, तो मतलब हमने परचेज किया कैश पे। तो किस तारीख को बेटा उसने की? 4 तारीख को। 4 तारीख को क्या एंट्री की बेटा उसने? परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट बेटा टू कैश अकाउंट बेटा क्रेडिट। कितना? 30,000 से बेटा। 30,000 से मैं एंट्री यहाँ लिख रहा हूँ 30,000। ओके जी। फिर आगे चलते हैं जी। उसने 7 को सेल किया रहीम ब्रदर्स को, ठीक है। अब रहीम ब्रदर नेम आ गया तो उसने क्या किया? उधार किया। तो सेल अकाउंट क्या करेंगे हम? डेट क्या थी? डेट 7 तारीख बेटा। 7 तारीख को क्या करेंगे? जब भी सेल करते हैं सेल में क्रेडिट होती है रहीम ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट है और सोल्ड अकाउंट कितना है? रहीम जो डेबिट है, सेल अकाउंट क्या है? क्रेडिट है बेटा। कितने से है जी? वो 10,000 से है जी। 10,000 की एंट्री बेटा यहाँ लिख देंगे। उम्मीद है कि आपको जनरल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं जी। फिर उसके बाद उसने क्या कि हमने अदा की सैलरी। 14 तारीख को सैलरी अदा की जी। 14 को सैलरी अदा की। सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्या होगी? क्रेडिट। तो कितने से बेटा की? 500 रुपया, 5,000 रुपया दिया तो 5,000 की एंट्री लगा देंगे। ओके जी। अब आगे मूव करते हैं जी। 5,000। फिर कमीशन रिसीव की बेटा। जब कमीशन रिसीव करेंगे आपके पास कैश आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन क्या होगी? क्रेडिट हो जाएगी। कितने से? 450 रुपया। तो डेट बनती है 20 तारीख। कैश अकाउंट बेटा डेबिट करेंगे और टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट बेटा 450 रुपये में बेटा। तो यहाँ भी 450 रुपये। लास्ट एंट्री इस जनरल की
25 तारीख को कैश रिसीव किया बेटा। जब कैश रिसीव करेंगे तो क्या होगा, कैश आपने रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा फ्रॉम इमरान एंड फुल सेटलमेंट। आपने क्या सॉरी ऊपर है ये एंट्री, 25 तारीख कैश रिसीव किया फॉर रहीम ब्रदर से इन फुल सेटलमेंट। कितना, 9,900 रुपया बेटा। तो हमने पहले रहीम से क्या किया हुआ था, हमने सेल की थी, डिस्काउंट डेबिट करेंगे हम। तो एंट्री बेटा क्या, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, डिस्काउंट डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कैश आपने इतना रिसीव किया और साथ में क्या रहीम अकाउंट, पहले क्या था नवीन डेबिट था, रहीम क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास ब्रदर्स अकाउंट 2। तो कितने से बेटा वो अमाउंट लिख देते हैं 100 रुपया और 10,000, यानी कि यहाँ पे 100 रुपीज़ आ जाएगा और यहाँ पे 1,000 आ जाएगा, 10,000 10,000, ठीक है। 10,000 की एंट्री थी, आपने पास कर दी। ये थी बेटा जनरल एंट्री। अब चलते हैं अपने ट्राई बैलेंस से पहले लेजर की तरफ मूव करते हैं। लेजर अकाउंट बेटा यहाँ पे इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूँगा, फिर ट्राई बैलेंस। तो पहले कैपिटल अकाउंट बेटा मैं यहीं बना लूँ, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बना लेता हूँ, कैपिटल अकाउंट, फिर इंशाल्लाह कैश अकाउंट बनाऊँगा। कैपिटल अकाउंट बेटा जिस तरह मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, डेट है, डिटेल है बेटा, PR है, अमाउंट है, डेट है, PR एंड अमाउंट, ठीक हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू। यहाँ पे आपके पास क्या है, अमाउंट सॉरी डेट, डिटेल, PR बेटा, अमाउंट बेटा, डिटेल, PR, अमाउंट। ये क्रेडिट और ये डेबिट। कैपिटल क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे किसकी वजह से हो रहा है, कैश की वजह से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। 1 तारीख को कैश अकाउंट क्या होगी, क्रेडिट करेंगे कैपिटल की वजह से 1 लाख रुपया। ओके जी, आगे मूव करते हैं जी। फिर उसके बाद कैश अकाउंट बनाना बेटा, कैश अकाउंट बेटा कैसे बनना है कैश अकाउंट, वही एंट्री बेटा। पहले डेट है, फिर डिटेल है बेटा, फिर PR है, अमाउंट है, डेट है, डिटेल है, PR है और साथ में बेटा क्या है, अमाउंट है जी। यहाँ पे लिखेंगे डाटा, पहले में डेट, फिर है डिटेल, PR, अमाउंट, डेट, डिटेल, PR, अमाउंट। अब इसमें कैश क्या है बेटा, आपके पास कैश अकाउंट कितना है, आपके पास 10,000 डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से। तो कैपिटल लिखेंगे, यहाँ पे लाख आ जाएगा और यहाँ पे 1, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री है परचेज विद कैश। कैश क्या क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 4 तारीख को किसकी वजह से हो रहा है, परचेज की वजह से हो रहा है बेटा। तो कितना, 30,000 रुपया, ठीक हो गया। अब हमने परचेज़ की भी एंट्री बनानी है, तो परचेज़ यहाँ बेटा बनाएंगे परचेज़ अकाउंट, परचेज़ अकाउंट बेटा कैसे बनाएंगे, पहला डेट है, फिर डिटेल है, PR है, अमाउंट है, डेट है, डिटेल है, PR है और साथ में बेटा क्या है, अमाउंट है जी। ओके जी, यहाँ पे लिख देंगे पहले डेट, फिर लिखेंगे डिटेल, फिर लिखेंगे PR, फिर लिखेंगे अमाउंट, फिर डेट, डिटेल, PR और अमाउंट। ये है क्रेडिट, ये है डेबिट, याद रखिएगा बेटा। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे 4 तारीख को बेटा, ठीक हो गया। और किसकी वजह से हो रहा है, कैश की वजह से डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट लिखेंगे कितने से, 30,000 थे बेटा। अब आगे एंट्री है बेटा, रहीम है और सेल है, दोनों के हमें यहाँ पे लेजर बनाने पड़ेंगे। तो बनाते हैं लेजर बेटा दोनों का। तो यहाँ पे पहले बनाता हूँ रहीम का रहीम अकाउंट। तो मैं अब सीधा
कॉलम बना ले तो बेटा आपको समझ आ गई, डेट आ जाएगी, डिटेल आ जाएगी बेटा, PR आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा, डेट आ जाएगी, डिटेल आ जाएगी, PR और ये बेटा अमाउंट। ठीक है, आप लिख लीजिएगा आप। तो अब क्या हो रहा है, रहीम जो है आपके पास डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे। डेट आपके पास बेटा 7 तारीख है, ठीक हो गया। और रहीम डेबिट और किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, सेल की वजह से, तो सोल्ड अकाउंट लिख देंगे बेटा, कितने से है, 10,000 से जी बेटा, ये 10,000 रुपये आ गया, ठीक हो गया। और साथ में आपने किसके अकाउंट बनना है, सोल्ड अकाउंट, तो यहाँ पे लिख दूंगा सोल्ड अकाउंट। वही बातें, डेट मेरे साथ बोलते रहे स्टूडेंट, आपको याद होता रहे, पहला कॉलम डेट, फिर बेटा डिटेल, फिर PR, अमाउंट, डेट, डिटेल, PR और लास्ट वन इज अमाउंट। तो किसकी वजह से बेटा डेबिट हो रहा है, सेल क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, रहीम से। हम क्रेडिट साइड पे आएंगे, देखेंगे रहीम अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से। उम्मीद है बेटा ये सारी बातें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। ओके जी, फिर आगे एंट्री है सैलरी विद कैश। अब सैलरी दे दी है, कैश पे दी है, तो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट में। यहाँ पे किसकी वजह से सैलरी है, 14 तारीख को बेटा सैलरी अकाउंट क्रेडिट डेबिट हुआ है, किसकी वजह से, सेल की वजह से। ये 5,000 रुपया कैश क्या क्रेडिट हुआ, तो हम यहाँ लिख देंगे। और सैलरी अकाउंट बेटा बनाना पड़ेगा हमें, तो सैलरी अकाउंट यहाँ बनाते हैं, सैलरी अकाउंट बेटा। तो सैलरी अकाउंट में आपके पास वही है, डेट, डिटेल, PR, अमाउंट, डेट, डिटेल, PR और बेटा ये क्या होगी, अमाउंट। तो सैलरी डेबिट हो रही है बेटा, डेबिट साइड लिखेंगे 14 डेट को। और किसकी वजह सैलरी डेबिट हो रही है, कैश की वजह से। कितनी हो रही है, 5,000 बेटा, 5,000 से यहाँ पे लिख देंगे। उम्मीद है बेटा ये आपको समझ आ रही होगी। ओके जी, अब कैश 20 तारीख को कैश डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 तारीख को कैश डेबिट, कैश अकाउंट के अंदर किसकी वजह डेबिट हो रहा है, कमीशन की वजह से। कमीशन अकाउंट कितना, 450 रुपये बेटा। और अब कमीशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि जितनी भी बेटा एंट्री पास होंगे सबका हमें लेजर बनाना पड़ेगा। ओके जी, कमीशन अकाउंट वही जी, मेरे साथ बोलते हैं, डेट, डिटेल, PR, अमाउंट, डेट, डिटेल, PR एंड लास्ट वन इज अमाउंट। ओके जी, अब यहाँ पे क्या है जी, कमीशन आपके पास क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे लिखूंगा कैश की वजह से हो रहा है, तो यहाँ लिख दूंगा कैश, डेट हो जाएगी 20 बेटा, कैश अकाउंट कितना दी, 450। उम्मीद है बेटा ये भी आपको एंट्री और यही लेजर आपको समझ आ गई होगी। आगे जी, लास्ट एंट्री है बेटा, कैश डेबिट हो रहा है जी, डेबिट साइड पे आ जाएगी, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है बेटा, रहमान की वजह से, रहीम ब्रदर की वजह से 25 तारीख को डेबिट हो रहा है रहीम अकाउंट। कितना हो रहा है, 9900 बेटा। और फिर आपके पास डिस्काउंट, आपके पास अकाउंट बनना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट बनाता हूँ, सबका बनाना बेटा अकाउंट जितने भी हैं, डिस्काउंट अकाउंट। आई थिंक लास्ट ही ये बनेगा हमारा। डेट है, डिटेल है, PR है, अमाउंट है, डेट है, डिटेल है, PR है और बेटा लास्ट क्या है, अमाउंट। तो ये डेबिट हो रहा है 100 रुपये से, तो डेबिट साहब लिखूंगा किसकी वजह से हो रहा है, वो रहमान की वजह से। डेट है जी 25, रहीम अकाउंट 100 रुपया जी। और उसके बाद रहीम, यहाँ पे हमने अकाउंट बनाया, रहीम किसकी वजह से क्रेडिट हो, 2 चीज़ की वजह से क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे यहाँ पे कैश, डेट 25 तारीख को बेटा कैश अकाउंट बेटा, और साथ में डिस्काउंट। कैश कितना सिला दे, 990000 एंड 100। ले जी बेटा, ये था एंट्रीज और साथ लेजर। फिर ट्राई बैलेंस की तरफ मूव करने से पहले मैं इसका सम कर लूँ बेटा, तो सम कर लेते हैं जिसका सम क्या होगा, कैश अकाउंट का बेटा सम आप कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो मेरे पास मैंने सम किया हुआ पहले से,
तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आएगी 110,350 110,350 और इसके अंदर जो बैलेंस बनेगा 75,350। बेटा ये क्या हो गया बैलेंस आपके पास, बैलेंस कैरी डाउन। इधर पे वही आपके पास है 30,000 रुपया, यहाँ भी बेटा 30,000, यहाँ कोई वैल्यू नहीं ना कैट साइड पे, तो 30,000। तो यहाँ पे क्या आ गया बैलेंस कैरी डाउन बेटा, वही 30,000 थे बेटा। यहाँ पे 1 लाख है और यहाँ पे भी 1 लाख बेटा, 1 लाख। और ये आपके पास क्या हो जाएगी वैल्यू बैलेंस कैरी डाउन बेटा। ओके जी, अब आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे कितना है जी, ये टोटल वैल्यू आपके पास हो जाएगी 10,000 और ये भी कितना हो जाएगा 10,000। कोई इसका बैलेंस नहीं है बेटा रहीम का, क्लियर खाता हो गया। यहाँ पे बेटा 10,000 और यहाँ पे भी कितना हो गया 10,000 और ये हो गया बैलेंस कैरी डाउन कितना जी 10,000। इसका भी फिल आप कर लेते हैं जी 5,000 बेटा, यहाँ भी 5,000 और 5,000 क्या हो गया बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे 150 450 450 बैलेंस कैरी डाउन बेटा। 100 बेटा, यहाँ पे भी क्या हो गया 100 और बैलेंस कैरी डाउन 100 रुपये बेटा। यहाँ तक पहले भी लेक्चर हमने किया था। आज हम जो नया सीख रहे हैं बेटा वो है ट्राई बैलेंस बेटा। अब ट्राई बैलेंस को हमने डिस्कस करना है कि ट्राई बैलेंस में क्या एंट्रीज आएंगी बेटा। जो ट्राई बैलेंस जो है आपकी एंट्रीज हैं वो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ और इससे पहले मैं आपको एक स्केच बना दूँ ट्राई बैलेंस का। मैं इसको रेस नहीं करता, मैं यहाँ ही बना लेता हूँ ट्राई बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जी, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस की जो बेटा बनेगा डायग्राम वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको। पहले बेटा नंबर सीरीज नंबर लिख लें आप S.N, ठीक हो गया। फिर साथ में आपने लिख लेनी है डिटेल, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन लिख लें, डिटेल लिख लें या अकाउंट नेम लिख लें, जो मर्जी लिख लें, ठीक है जी। फिर आपने नंबर लिख देने हैं AC नंबर। यहाँ पे पहले आपने लिख देना है डेबिट बेटा, फिर आप लिख देने हैं क्रेडिट बेटा, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने एंट्रीज बेटा लिखनी है। तो पहली एंट्री बेटा कितने की है आपके पास, ये जो वैल्यू आई है कैश अकाउंट, तो यहाँ पे कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट का बैलेंस यहाँ लिख देना है आपने कि कैश अकाउंट क्या हो रहा है आपका। अब यहाँ पे कैश अकाउंट आपके पास क्रेडिट है, नया क्या होगा डेबिट, यानी कि यहाँ पर आपके पास कमी है क्रेडिट के अंदर, नए साल के अंदर या नए मंथ के अंदर क्या होगी वो आपकी डेबिट हो जाएगी, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डेबिट साइड पे लिखेंगे 75350 बेटा, ठीक हो गया। फिर आगे चलें कैपिटल बेटा। अब कैपिटल अकाउंट आपके पास क्या है, यहाँ पे डेबिट है तो वो किस जगह पे आएगी, क्रेडिट जगह पे आ जाएगी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बेटा कितना हो जाएगा 1 लाख, क्योंकि यहाँ पे डेबिट था वहाँ पे हमने किस जगह पे लिखा क्रेडिट जगह पे। अब है बेटा परचेज। परचेज का अकाउंट में क्या लिखेंगे परचेज। अब परचेज में आपके पास ये 30,000 रुपये बेटा, और यहाँ पर ये अगर यहाँ पे क्रेडिट है तो हम किस जगह पे लिखेंगे 30,000 डेबिट साइड पे बेटा लिख देंगे, ये 30,000 बेटा आ जाएगा। समझ आ रही है कि ट्राई बैलेंस बेटा कैसे बनानी है। ये जो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन है उसको हमने ट्राई बैलेंस में, अगर वो डेबिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, जो क्रेडिट होगा हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। ओके जी, आगे जी आपके पास रहमान क्या तो नहीं है, सेल क्या जी, सोल्ड का यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है बेटा, क्योंकि रहमान तो क्लियर हो गया ना सारा उसका खाता, सोल्ड है बेटा। अब सोल्ड आपके लिखेंगे यहाँ पे जो सेल किया वो आपके पास क्या बचा क्रेडिट पे
डेबिट पे तो आप यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे कितना 10,000 रुपया। लें जी बेटा, इसको यहाँ से नहीं यहीं लगा देता हूँ। ओके जी, आगे चलते हैं जी। फिर आगे हमारे पास है जी सैलरी। सैलरी क्या किया हमने, सैलरी हमारी क्रेडिट हो रही है वहाँ पे, तो हम क्या करेंगे डेबिट, तो यहाँ लिखेंगे सैलरी, यहाँ पे क्रेडिट है वहाँ पे डेबिट कर लेंगे 5,000 से बेटा, 5,000 से ये डेबिट कर लेंगे। ओके जी, आगे कमीशन है बेटा। कमीशन यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, डेबिट वहाँ जाके क्रेडिट, यानी कि यहाँ पे लिख लूँगा कमीशन, कमीशन अकाउंट लिखना लाजमी है बेटा जनरल एंट्री के अंदर, और इसमें भी लिख लें आप। तो यहाँ पे डेबिट है तो वहाँ पे जाके क्या होगा, क्रेडिट कितना होगा 450 रुपया। लो जी, फाइनल और लास्ट है जी हमारे पास डिस्काउंट है। डिस्काउंट यहाँ बेटा क्रेडिट है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस में इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, कितना जी 100 रुपया। लो बेटा आप इसका सम कर लो, इनका जो सम है दोनों का सम आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो मेरे पास आया हुआ है 110450 और इसका भी है 110450। दोनों की जो बैलेंस है बेटा आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने जनरल एंट्रीज जो मैं ओरली कह रहा था, मैंने कहा चलें इसको वाइट पेपर लिख के कर भी देते हैं। ये माशाल्लाह जितनी एंट्री मैंने आपके सामने की है 5-6 एंट्रीज़ हैं, उसके फर्दर मैंने आपको लेजर अकाउंट बेटा बना दिया, सब के लेजर अकाउंट हमने बनाए, और साथ में क्वेश्चन के अंदर हमने ट्राई बैलेंस भी उसने पूछा हुआ था, तो ट्राई बैलेंस भी हमने निकाल दिया। ट्राई बैलेंस बेटा कैसे निकालना है, जो इनका बैलेंस होगा क्रेडिट होगा तो हम उसमें ट्राई बैलेंस में इसको क्या कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे। अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है बेटा, जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस है, तो उसके हम क्या लिखेंगे, उसके ट्राई बैलेंस के डेबिट साइड पे लिखेंगे। अगर डेबिट बैलेंस है तो उनके बैलेंस ट्राई बैलेंस में किसके लगेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। उम्मीद है बेटा ये ट्राई बैलेंस, ये लेजर, ये जनरल एंट्री आपकी समातों ने ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।